शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव के दौर ने म्यूचुअल फंड कस्टमर्स की भी परेशानी बढ़ा दी है। इन्वेस्टर्स के अप्रैल में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े आंकड़े जो तस्वीर दिखा रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि सिर्फ शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स ही नहीं इन दिनों बड़ी उलझन में है, बल्कि बाजार की उथल पुथल ने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वालों को भी हाथ पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। म्यूचुअल फंड्स के अप्रैल के इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या कह रहे हैं, फायदे के फंड के इस एपिसोड में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस तक की हमारी खास सीरीज फायदे के फंड। तो किस्सा यह है कि अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने इनफ्लो में 16% की बड़ी गिरावट दिखाई है। इनफ्लो को सीधे तौर पर समझिए कि ये वो पैसा है जो कि म्यूचुअल फंड स्कीमों में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के संगठन यानी एमफिन के हालिया जारी डेटा बता रहे हैं कि अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 18,917 करोड़ रुपए से ज्यादा आए हैं। मार्च में यह आंकड़ा 22,633 करोड़ रुपए से ज्यादा था, यानी मार्च के मुकाबले अप्रैल में कुल 3,716 करोड़ रुपए का कम इनफ्लो इन इक्विटी स्कीमों में रहा है। एक महीने में ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लो में ये गिरावट साफ तौर पर बता रही है कि किस तरह से बाजार में पैदा हुई अनिश्चितता ने इन्वेस्टर्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी दूर कर दिया है। आपको पता ही होगा कि इक्विटी फंड्स अपना ज्यादातर पैसा शेयरों में लगाते हैं। अब बाजार के रिटर्न की भी बात कर लेते हैं तो असल में अप्रैल में निफ्टी 50 का रिटर्न 1.5% करीब रहा, जबकि 30 अप्रैल 2024 को खत्म 3 महीने में निफ्टी 50 का रिटर्न 4% से ज्यादा रहा है। अगर बीते 6 महीने में निफ्टी का रिटर्न की बात करें तो ये 19.25% रहा है, जबकि एक साल में इसने लगभग 25% का बढ़िया रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। इक्विटी फंड्स पर वापस लौटते हैं। अप्रैल के आंकड़े एक और दिलचस्प चीज दिखा रहे हैं। आंकड़ों से पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी अब बेहद जागरूक हो गए हैं। वो कमजोरी वाले बाजार में एसआईपी पर भरोसा बढ़ा रहे हैं। अप्रैल में पहली बार मंथली एसआईपी ने 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और ये 20,371 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मार्च में एसआईपी के जरिए आने वाली रकम 19,271 करोड़ रुपए थी। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से एक बार फिर से स्मॉल कैप स्टॉक्स ने अप्रैल में रफ्तार पकड़ी है, वैसे ही स्मॉल कैप फंड्स में भी इनफ्लो दिखाई दिया है। ये चीज इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि मार्च में स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टर्स ने 94.17 करोड़ रुपए की निकासी की। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक रिपोर्ट बताती है कि निफ्टी स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स ने ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले अप्रैल में अच्छा परफॉर्म किया है। इतना ही नहीं, निफ्टी माइक्रो कैप 250 और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने भी 10% से ज्यादा का बढ़िया रिटर्न अप्रैल में दिया है। सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स की बात करें तो इनमें बीते कई महीनों से अच्छी खासी पूंजी आ रही थी। अप्रैल में इनमें 5,167 करोड़ रुपए आए हैं। हालांकि मार्च में यह आंकड़ा 7,917 करोड़ रुपए था। इक्विटी फंड्स की सभी कैटेगरीज में सिर्फ ईएलएसएस और फोकस्ड फंड्स को छोड़कर सभी में इनफ्लो दर्ज किया गया है। अप्रैल में फोकस्ड फंड से 328 करोड़ रुपए का आउटफ्लो दिखा है, जबकि ईएलएसएस फंड्स में 144 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। अगर म्यूचुअल फंड्स के टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम की बात करें तो अप्रैल में ये 7% बढ़कर करीब 57 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं और एक महीने पहले यानी मार्च में एमएफ एयूएम 53.12 लाख करोड़ रुपए था। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में एक मैच्योरिटी इन्वेस्टर्स के लिहाज से दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स अब शेयर बाजार के हिसाब से खुद को ज्यादा सजग रखते दिख रहे हैं। तो फायदे के फंड के इस एपिसोड में इस बार इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस तक। बिस तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस तक के YouTube चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।